जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपीएससी 003 के जो एमपीएस प्रोग्राम है उसके क्वेश्चन आंसर को, जो कि आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल पर इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इग्नू के सॉल्व किए जाते हैं। तो अगर आप लोग सारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट को जरूर एक बार चेक करें। प्रश्न है राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन से भिन्न कैसे है। मतलब तीनों अलग अलग है, तो ये कैसे अलग है वो बताना है। तो राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन के बीच एक प्रमुख अंतर उनके दृष्टिकोण होता है, उनके दायरे होते हैं और उद्देश्य में निहित है। इन तीनों को अलग अलग समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। कहा गया है कि ये जो बातें कही गई है, चिंतन, सिद्धांत और दर्शन, इन तीनों के अलग अलग अपने अपने दृष्टिकोण है, तीनों के अलग अलग एक दायरा है और तीनों का अलग अलग उद्देश्य है, इसलिए तीनों एक दूसरे से भिन्न है। तो राजनीतिक चिंतन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, मतलब राजनीतिक चिंतन क्या कहता है हमें। ये कहता है कि यह विभिन्न समयों में विचारकों द्वारा राजनीतिक मुद्दों पर व्यक्त विचारों और दृष्टिकोणों का समग्र अध्ययन है। मतलब अलग अलग समय में अलग अलग विचारक जो थे, उनके जो राजनीतिक मुद्दा था उस पर उनका जो दृष्टिकोण था उसी का ये समग्र अध्ययन करना ही राजनीतिक चिंतन है। इसका दायरा क्या है, तो इसका जो दायरा है वो है कि इसमें ऐतिहासिक और सामयिक समसामयिक राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन होता है। इसमें ऐतिहासिक मतलब पुरानी और जो अभी चल रही होती है उससे मिलते जुलते विचारधारा का अध्ययन होता है। और इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है कि यह समझने का प्रयास करता है कि विभिन्न समाजों में राजनीति कैसे विकसित हुई और उसमें कौन कौन से कारक प्रभावी रहे। मतलब ये हमें राजनीति जब हमारी विकसित हुई तो उसमें विकसित तो हो गई, लेकिन उसमें कौन कौन से कारक थे, किन किन चीज़ों के चलते वो विकास हुआ, वो हमारा ये लक्ष्य होता है। इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है कि मुख्य रूप से ऐतिहासिक और विचारक आधारित होती है। जैसे प्लेटो, अरस्तु, चाणक्य, महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों के विचारों का अध्ययन करना होता है। ये हो गया हमारा राजनीतिक चिंतन। अगर हम बात करें राजनीतिक सिद्धांत की, तो इसकी परिभाषा ये है कि यह राजनीति के विशिष्ट सिद्धांतों और अवधारणाओं का तार्किक और व्यवस्थित अध्ययन है। ये भी अध्ययन ही है, लेकिन ये कहता है कि ये विशिष्ट जो सिद्धांत हैं उसकी तार्किक और व्यवस्थित अध्ययन है। मतलब तर्कपूर्ण और उचित ढंग से जो चीज़ें व्यवस्थित है उसका अध्ययन है। इसका दायरा ये है कि इसमें जो है वो स्वतंत्रता है, उसमें मतलब छूट है, सबको समानता है, इसमें न्याय है, अधिकार है, सत्ता है, लोकतंत्र है और अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही एरिया तक सीमित है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इसका लक्ष्य है कि राजनीतिक जीवन को समझना और उसे बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। इसकी विशेषता है कि यह अमूर्त और विश्लेषणात्मक होता है। मतलब ये विश्लेषण किया जा सकता है और अमूर्त भी होता है। उदाहरण के तौर पर जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत जो है वो हमारे राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में होता है। अगर बात करें हम तीसरे नंबर की राजनीतिक दर्शन की, तो देखिए राजनीतिक दर्शन जो है ना, दर्शन का ही मतलब है फिलोसॉफी। अगर हम इसके ऊपर अगर बात करें तो सिद्धांत का मतलब आप लोग यहाँ पे दो तरीके से ले सकते हैं, मैंने बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ। यहाँ पे ये थियोरी हो सकता है, ठीक है, या फिर हम लोग इसे सिद्धांत को और क्या बोल सकते हैं, सिद्धांत को हम लोग प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स। तो
ये हमारा सिद्धांत है। अगर हम राजनीतिक दर्शन की बात करें तो दर्शन जो शब्द है उसका इंग्लिश वर्ड होता है फिलोसफी। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मैंने लिख भी दिया है। तो ये फिलोसफी इसका परिभाषा क्या है, तो ये बताता है हमें कि यह राजनीति की गहराई में जाकर उसके नैतिक, दार्शनिक और आधारभूत प्रश्नों का अध्ययन करता है। जैसे कि जो राजनीति होती है उसकी गहराई में ये जाता है, मतलब पूरा अंदर तक जाकर उसकी पूरा छानबीन करके अच्छे से उसके अंदर जो नैतिक गुण होते हैं, जो दार्शनिक चीजें होती हैं, उसके आधारभूत प्रश्नों का अध्ययन करता है। जो प्रश्न वहां से उठते हैं उसका अध्ययन करना होता है। यहाँ पे इसका कुछ दायरा भी है। ठीक है, दायरा है कि इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि राज्य का आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। इसमें ये अध्ययन होगा कि इस राज्य में राज्य का जो आदर्श स्वरूप है, आदर्श है, वो क्या होना चाहिए, क्या नैतिक रूप से सही है, नैतिक रूप से कौन सी चीजें सही है, उसको इंक्लूड करना। यह अत्यधिक सैद्धांतिक और व्यापक होता है, मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक तरीकों को ये फॉलो करता है। अगर लक्ष्य की बात करें तो राजनीति के मूलभूत उद्देश्यों और नैतिक आधार को समझना, मतलब राजनीति का जो मूलभूत उद्देश्य है, इसका जो मेन गोल है, उसको समझना और नैतिक आधार को समझना हमारा ये लक्ष्य है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह क्या है के बजाय क्या होना चाहिए, यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं, क्या है के बजाय क्या होना चाहिए, मतलब ये उस पर केंद्रित है कि क्या है, ये कहने के बजाय ये क्या होना चाहिए था उसको, उसके ऊपर जोर देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, इमैनुअल कांट, कार्ल मार्क्स जैसे दार्शनिकों का कार्य। सारांश के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो राजनीतिक चिंतन जो है वो ऐतिहासिक और व्यापक संदर्भ में राजनीतिक विचारों का अध्ययन करता है। मतलब व्यापक संदर्भ में, व्यापक संदर्भ मतलब बहुत बड़ा एरिया लेकर ये राजनीतिक विचारों का अध्ययन करता है। राजनीतिक सिद्धांत विशिष्ट अवधारणाओं का विश्लेषण करता है और राजनीतिक दर्शन राजनीति के नैतिक और दार्शनिक आधारों को समझने का प्रयास करता है। राजनीतिक दर्शन जो होते हैं वो राजनीतिक के आधारों को समझने का प्रयास करता है। राजनीतिक जो सिद्धांत है वो विशिष्ट अवधारणाओं का विश्लेषण करता है और राजनीतिक चिंतन जो है वो ऐतिहासिक और व्यापक संदर्भ में राजनीतिक विचारों का अध्ययन करता है। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद अलग दृष्टिकोण और अपना अलग अलग उद्देश्य रखते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ जरूर बने रहें और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि सबको, आप लोगों के साथ साथ उनका भी एग्जाम अच्छा हो सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।